ऐसा है, ये बहुत बहुप्रतीक्षित चुनाव, और चुनाव आयोग ने घोषणा किया है। तो चुनाव आयोग की घोषणा का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मिल्कीपुर की जो देवतुल्य मतदाता है, जनता जनार्दन है, वो चुनाव आयोग की घोषणा का कि 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना होगी, इसका लोग स्वागत कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये भी डिसाइड कर लिया है कि हमें किसी दूसरे को नहीं, हमें अवधेश प्रसाद का जो बेटा है, जिसका नाम अजीत प्रसाद है, जिसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है, उसको जिताने के लिए लोगों ने निर्णय ले लिया है, ठान लिया है, विचार बना लिया है। और मैं इस तरह सभी देवतुल्य मतदाताओं को, जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और वादा करता हूं कि मेरा बेटा लोगों के बीच रह करके विकास करेगा, सम्मान करेगा, आपसदारी रखेगा और शांति और सद्भाव कायम करेगा। और मेरे द्वारा जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उस कामों को मेरा बेटा करेगा। और हम तो सांसद हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे संसदीय क्षेत्र में पूरा जिला है, तो उसका विकास। तो मैं इस चुनाव का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि चुनाव में हमारे जितने अधिकारी, चुनाव में जितने हमारे कर्मचारी हैं, वो लोकतंत्र को एक मंदिर मानते हुए, लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, लोगों को निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान करने के लिए सहायक होंगे, जिससे लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे। 8 मंत्री बीजेपी के लगे हुए हैं, बाबा आए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं, लगातार जीत अपना कर रहे हैं, बीजेपी निकलेगी। उसी से ये सबूत, ये संदेश जा रहा है कि योगी बाबा हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हमें भी विधानसभा में बैठने का मौका मिला है, तो उनका आना का हमें कोई इतराज नहीं है। और 8 मंत्री नहीं, 16 मंत्री लगे हैं। तो ये चीज, ये आप बताइए, ये मंत्री जो आए हैं और माननीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये 7 बार आने का क्या मतलब है? 16 मंत्री लगाने का क्या मतलब है? यही मतलब, यही संदेश जा रहा है पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, कि ये बात जान रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। और इसलिए हार रहे हैं कि कोई काम हमने तो किया नहीं, हमने किया नहीं। हमने ITI जो बना था अखिलेश यादव जी के राज में, उसको निजी हाथों में दिया। हमने पॉलिटेक्निक को रोक दिया। हमने आश्रम पद्धत विद्यालय जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अवधेश प्रसाद जी जब वो थे मंत्री, उसको चलने नहीं दिया। पिठला में जो है अस्पताल, देवगांव में अस्पताल, ये सारा उन्होंने रोकने का काम किया। और परसवा में राजकीय महिला महाविद्यालय, इसको राजकीय शब्द हटा दिया, अब इसको सौंप दिया ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हमारा विश्वविद्यालय है, अवध विश्वविद्यालय के। अरे भाई, VC साहब को अपना विश्वविद्यालय संभालने की फुर्सत नहीं है, परसवा कहाँ जाएंगे? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता त्रस्त है, परेशान है। और जनता पूरी तरह से, ये चुनाव तो 2 महीना 4 महीना पहले हो जाना चाहिए था, नहीं किया। लोगों में चर्चा थी, अरे भाई ये डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। जब से अवधेश प्रसाद सांसद बने हैं, तब से ये भयभीत हैं, डर के मारा नहीं, क्यों? ये चर्चाएं थी, हमसे भी कहते थे। हमने कहा भाई ठीक है, आपके विचार है। तो ये जो मंत्री आए हैं, ये अपने घर से वोट का बोरा लाए हैं, और ऐसे मंत्री भी लगाए गए हैं जो लोकसभा में, जिसका अभी परिणाम
4 जून को हुआ है, अपने अपने विधानसभाओं में बुरी तरह हारे हैं। अरे दूर न जाइए, दरियाबाद के मंत्री लगे हैं, राजमंत्री। तो राजमंत्री तो हम जानते हैं कितनी हैसियत होती है। हम भी कैबिनेट मंत्री थे तो हमारे साथ 4 कैबिनेट मंत्री, वो राजमंत्री, एक भी फाइल उनके पास नहीं जाती। और अपने विधानसभा क्षेत्र में ये 4 जून को जो चुनाव हुआ है, ये हमारे संसदीय क्षेत्र में है दरियाबाद, वहां से 10-12 हजार से हारे हैं। यहाँ जितावे आवा है। जितने मंत्री लगे हैं ये जो है अपने अपने क्षेत्र में, यही लोकसभा वाले में हारे हैं, पता लगा लो। तो हारे हुए लोग दगी कारतूस क्या काम करेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई वोट का बोरा लेकर नहीं है, वोट तो हमारा है। जिन्होंने 35,000 वोट से 12 में हमें जिताया था, अभी 4 जून को जिताया था। तो यहाँ भैया कोई किसी धरती नहीं है, सब डिसाइड कर लिया है और वही होगा। धन्यवाद।